तो वहीं आप नीट की बात कर लेते हैं। तो नीट की नई तारीख आ चुकी है, 21 जून को परीक्षा होगी। पेपर लीक कांड 3 मई की परीक्षा दरअसल रद्द हो गई है। मई की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब रीटेस्ट, लेकिन इसके लिए कोई फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पुराने एडमिट कार्ड पर ही दोबारा से जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा दे पाएंगे। ये इंतज़ाम किया गया। एनटीए ने बड़ा ऐलान किया है और ये माना भी है कि पेपर लीक हुआ है, गलती हुई है, पेपर लीक किए गए हैं। एनटीए कमज़ोर कड़ी है क्या? इसको लेकर अब सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सिस्टम पूरी तरीके से चुप है। थोड़ी देर पहले ही धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि एनटीए की ओर से ये तय किया गया है कि जो नई परीक्षा है, नई परीक्षा की नई तारीख 21 जून होगी। लेकिन एनटीए में कई नियम लागू करने की बात कही जा रही है। उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाएगा। कुछ जो लूप होल्स हैं उन पर काम किया जाएगा। मैनुअल बेस्ड से बहुत हद तक इसको कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। निश्चित तौर पर ही एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद एक बड़ा सोशल प्रेशर भी बन गया, एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बन गया सरकार पर और सिस्टम पर, जिस कारण किसी बड़े बदलाव की तरफ अब ये संकेत किया गया है और सुधार की तरफ संकेत किए गए हैं कि एनटीए में यानी सिस्टम में सुधार किए जाएंगे। 21 जून को एग्ज़ाम होगा। इसको लेकर हालांकि छात्र जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लखनऊ में नीट छात्रों ने प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ थोड़ी झड़प भी हुई। कुछ छात्रों को डिटेन भी करना पड़ा। हाथों में पोस्टर, तख्तियाँ लेकर दरअसल वो सिस्टम का और सरकार का विरोध कर रहे थे। कब तक लोगों को यूं ही परेशान होना पड़ेगा? छात्र छात्राओं और अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ यूं ही कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? रीटेस्ट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फीस नहीं, और जो फीस दी उसको भी रिफंड किया गया। लेकिन उसी एडमिट कार्ड पर दोबारा परीक्षार्थी क्या उस मनोबल के साथ बैठ पाएगा? क्या उस मनोस्थिति के साथ बैठ पाएगा? उस जोश और उस उत्सुकता के साथ बैठ पाएगा? उस फ्रेश माइंड के साथ बैठ पाएगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिन्होंने अपने हिसाब से बहुत बेहतर पहले कर लिया, क्या वो दूसरी मौके मिलने पर दूसरी बारी में उतना बेहतर कर पाएंगे क्या? ये भी बड़ा सवाल है। और ये कहीं ना कहीं एक विरोध की वजह है कि यूं ही पेपर लीक हो जाना, उनके पूरे साल भर की 1 साल 2 साल की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, उस पर फिर दावे वादे किए जाते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मुद्दा बनता है। 1-2 साल बाद फिर से इस तरह की खबरें मिलती हैं कि फिर से पेपर लीक हो गया। तो निश्चित तौर पर छात्र जो है वो एक सामूहिक तौर पर सिस्टम का जो विरोध है वो कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, आम आदमी पार्टी की पद यात्रा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है।